सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जमींदोज होने के बाद में अब फिलहाल रुक गई है। जो बुलडोजर है उससे मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन जो 661/6 कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मार्केट की जो बाकी की जो व्यवसाय संपत्तियां हैं, उसका आखिर क्या मुद्दा है, किस मुद्दे से ये पूरी शुरुआत हुई, कैसे जो है 661/6 पे जो ये कार्रवाई की तलवार लटकी, वो क्या वो वजह थी, और क्या वो वजह थी जो पूरे सेंट्रल मार्केट की बाकी दुकानें जो हैं उस चीज को लेकर अब नोटिस जारी है और व्यापारी लामबंद हो गए हैं, धरना उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संकल्प रघुवंशी और राजकुमार सैनी हैं, अमर उजाला के दोनों सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे मैं बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि लगातार डिजिटल की टीम के साथ साथ जो प्रिंट की टीम है वो भी ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। 2 दिन से लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको यहाँ पे लगातार कवर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं संकल्प जी से बात कर लेता हूँ। आवास विकास परिषद की जो बीट है वो संकल्प जी देखते हैं। संकल्प जी, ये बताइए कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कहाँ से ये जो पूरा मैटर था वो शुरू हुआ, क्योंकि इतने साल पुराना ये कॉम्प्लेक्स अभी तक जो है भरा चल रहा था। यहाँ पे पब्लिक आती थी, खरीदारी होती थी, अचानक ही जो है ये पूरा ढेर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया, सख्ती बरती गई। कहाँ से वो वजह शुरू हुई, क्या था वो? ये जो प्लॉट है 661/6 का, इसमें ये सबसे पहले वीर सिंह करदम को अलॉट हुआ था आवास विकास की तरफ से। उसके बाद उन्होंने इसे पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी थी विनोद अरोड़ा के नाम, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने इसमें दुकानें बनाई, 22 दुकानें तैयार हुई, और उसके बाद ही धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स बनता चला गया। इसके बाद से फिर ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से आया। उससे पहले व्यापारियों ने इसमें कई जगह अपील की, लेकिन उनकी अपील खारिज होती गई। हाई कोर्ट की तरफ से इसमें आदेश हुए थे सन 2014 में, उसमें ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे। उसके बाद व्यापारी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को इसमें ऑर्डर किए ध्वस्तीकरण के। इसके अलावा 31 अन्य भूखंड भी हैं जिनमें लगभग 90 दुकानें हैं, उन्हें भी इसमें लाया जा रहा है, वो भी इसकी जद में है। इससे पहले आवास विकास की ओर से सर्वे किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उसमें यह कहा गया था कि जो आवासीय भवन है उनमें किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। तो लगभग ऐसे 1468 के आसपास ऐसे भवन हैं जिनमें जो आवासीय हैं, लेकिन उनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। तो वो भी इसमें रडार पे आ गए हैं, और व्यापारियों ने यहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, केवल 661/6 पे ही ये कार्रवाई सिमट जाए, ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अब उनका ये कहना है कि उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, एक जो मैं सवाल आपसे यहाँ पे करता हूँ कि एक जो बहुत ज्यादा चर्चा में एक बात है कि एक अधिकारी को चाटा मारने से ये पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ था, वो क्या कहानी है? इसमें ऐसी चर्चाएं बताते हैं कि जब ये चालू हुआ था, नोटिस जारी किया गया था आवास विकास की ओर से, तो उस समय एक्सीएन थे, वो यहाँ पे आए मौका मुआयना करने के लिए, तो व्यापारियों से नोकझोंक हो गई। तो बताया जाता है व्यापारियों की ओर से कि उसमें हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद ही आवास विकास ने सख्ती करते हुए नोटिस जारी किया था, और उस नोटिस के बाद से ये ध्वस्तीकरण और आगे की कार्रवाई की पटकथा वहीं तैयार हुई थी। कुछ अधिकारियों पर अवमानना के भी जो आरोप हैं कि ध्वस्तीकरण के जो पहले आदेश थे क्यों नहीं ध्वस्त किया गया, कितने अधिकारी इस जद में हैं और कितने व्यापारी इस जद में हैं? इसमें आवास विकास की ओर से ही अपने 45 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, और कुल उसमें 49 अधिकारियों के नाम है एफआईआर में, लेकिन 4 उसमें से दिवंगत हो चुके हैं। तो 45 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, और ऐसे 21 व्यापारी हैं जिनके खिलाफ अवमानना का मामला भी इन्होंने दायर किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे 3 हफ्ते में इसे खाली करने के और 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने के, लेकिन वो तब तक नहीं हो पाया। इसके बाद ही इसमें अवमानना याचिका दायर हुई, जिसपे 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई और ये आदेश पारित हुए। अब उसमें कल सुनवाई होनी है, तो कल से पहले ही आवास विकास की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जानी है। राजकुमार जी, आपसे मैं बातचीत करूंगा। ये बताइए कि भाजपा जो है, जो व्यापारी है, वो भाजपा का बड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद में आपने भी कवर किया, जो व्यापारी हैं वो लामबंद हो गए हैं, भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आप अपने हिसाब से बताइए कि जो है क्या लगता है कि अब किस तरीके का रुख आगे होने वाला है इस पूरी कार्रवाई के बाद में, आप क्या मान कर चलते हैं? पृथ्वी जी, आज मैं सुबह लगभग 10:30 बजे यहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा कि यहाँ के सारे व्यापारी एकजुट एक साइड खड़े हुए हैं, और वहाँ मतलब वो एक ऐसी योजना, एक ऐसी चर्चाएं वहाँ कर रहे थे जो अंदर से जब मन दुखी हो जाता है किसी व्यक्ति का, क्योंकि ये कोर वोटर है बीजेपी का, और आने वाले 2027 का जो चुनाव है और उसको लेकर के वो तरह तरीके की चर्चा भी कर रहे थे। अब वो आने वाला समय बताएगा कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन इतना बात जरूर है कि ये जो कॉम्प्लेक्स गिरा है
इस कॉम्प्लेक्स के गिरने में वो बेहद आहत हैं। टोटल सेंट्रल मार्केट के व्यापारी ही नहीं, इस शहर के समस्त व्यापारियों के से भी हमारी कल भी बात हुई, क्योंकि ये कल शनिवार से जो ये अभियान चला, इसको कॉम्प्लेक्स को गिराने की जो बात शुरू हुई, जो इस पर बुलडोजर चलने शुरू हुए, तो पूरे शहर में जो है यहाँ का जो व्यापारी है वो बेहद ही हताश और निराश दिखाई दिया। लेकिन एक बात यह है कि अगर यहाँ का व्यापारी, जैसे कि हम 2014 की अगर बात करें, वो 2014 की बात भी इस बार बड़ी तेजी से निकल के आई कि 2014 में जो गवर्नमेंट थी उस समय भी एक न्यायालय का एक आदेश आया था कि इस कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया जाए। लेकिन यहाँ के उस समय के मौजूदा जो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे, नेता थे, जिनमें व्यापारियों ने नाम भी लिया कि जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने आकर के और जो है वो उनसे जो है पूरी तरीके से बात की। मुख्यमंत्री ने सीधी बात की थी और उस समय ये कार्रवाई रुक गई थी। लेकिन अब उसी बात को लेकर के यहाँ के व्यापारी ये मान रहे हैं जब वो हो सकती है। वो चेहरा था 2014 का, वो अभी भी जो है सामने आता है कि कैसे पक्ष और विपक्ष के लोग एकजुट हो गए थे, व्यापारी के साथ मिल गए। उससे तुलना कर रहे हैं यहाँ का व्यापारी उस 2014 से और 2025 से तुलना कर रहा है कि आखिर वो समय क्यों ऐसा हुआ और अब क्यों नहीं हुआ। आज पूरे सेंट्रल मार्केट के अंदर जितने भी आसपास की गलियां, जितने भी व्यापार हैं, उन सब व्यापारियों ने जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद में सबके संस्थान बंद कराए और अनिश्चित काल के लिए यहाँ के व्यापारियों ने अपने बंद का ऐलान भी कर दिया है। एक सुखद खबर जो हम लोगों की अभी चर्चा में यहाँ बात आई, जो कल ये चर्चा थी कि ये जो प्लॉट है 600 गज के लगभग का जो प्लॉट है, इस प्लॉट पर जितने भी 22 लोगों का जो कब्जा था, 22 लोगों ने जो अपनी दुकानें संस्थान बनाई हुई थी, जो आज उजड़ गए, जो कल से जो है यहाँ पर उजड़ने का जो काम शुरू हुआ, उसमें जो है आज एक छोटी सी राहत की एक खबर मिली कि अभी हमारी जो है आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव सिंह से बात हुई। उन्होंने इतना जरूर आश्वासन दिया कि जितने भी ये लोग हैं, अगर हमें ऑथेंटिक अपने कागज यानी कि अभिलेख, जो भूमि इन्होंने जिससे खरीदी उसके जिनको ऑथेंटिक अभिलेख हुए, इन्होंने हमारे पास आवेदन किया, तो उस नीति के तहत जो नई नीति बनी है शासन की, उस नीति के तहत इन लोगों को हम लोग जो है निर्माण करने का अधिकार देंगे। लेकिन उसमें भी एक नुकीला है, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम अधिकार तो दे देंगे इनको बनाने का, लेकिन वो भी शासन की नीति तय करेगी कि वो आवासीय देंगे या फिर कॉमर्शियल देंगे। तो इसमें एक तो है, इन लोगों को ये राहत की उम्मीद तो जगी, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये कितना सही है, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर तमाम अवैध निर्माण कराए और इन पर आरोप भी लगे। और आपने देखा होगा कि 15-16 लोगों के खिलाफ, 16 सर कितने लोगों के अधिकारियों के खिलाफ FIR तक दर्ज हुई। तो न्यायालय भी मान चुका है कि भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी हैं तो इन्होंने बनवाए। और अब इनकी बात पे कितना विश्वास किया जा सकता है प्रत्युष जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस मलबे को देख करके पूरा शहर की जनता मतलब आंसू तो नहीं दिखा पा रही, लेकिन दिल से रो रही है, क्योंकि गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। लेकिन शुरुआत सब अधिकारियों ने की। ये है राजीव सिंह की कहानी। अब आप इसको भली बातें जानते हैं प्रत्युष जी। सवाल यही खड़ा होता है कि कैसे ये पूरा का पूरी बिल्डिंग एकदम से ऐसा खड़ी हो गई। इतने सालों तक ये चलते रही, अधिकारियों की निगाह में जरूर थी। अधिकारी, ये वही सड़क है जो अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, आवास विकास परिषद का कार्यालय पास में ही है। तो इतने सालों में क्यों नहीं अधिकारियों को ये नजर आए कि कैसे ये बन के तैयार हो गई। कहीं ना कहीं इसमें मैं आपकी वाली बात कहूंगा कि अधिकारियों का संरक्षण जरूर था। बिल्कुल 100% संरक्षक के बारे में इस शहर का तमाम व्यक्ति, पक्ष और विपक्ष, इस बात को कतई डिनाई करने को तैयार नहीं है कि इनका संरक्षण नहीं है। आज वही अधिकारी ये बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन अधिकारियों को ऐसी कोई भी सही बात अपने बारे में गिरवान में भी झांक लें कि इतना बड़ा नुकसान किन्हीं लोगों करा रहे हैं, तो कम से कम उससे पहले। अभी बात यहाँ एक बड़े कॉम्प्लेक्स की आई, एक बड़े ज्वेलर्स हैं, उनका चर्चा भी यहाँ हुई कि भाई आप लोग ये कैसे बन रहा है। तो तमाम व्यापारी ने आरोप लगा दिए, तो वे तो आवास विकास के अधिकारी बनवा रहे हैं। अब कल फिर उसका नंबर आएगा, और मतलब वही है ना कि कौन सा शेर है कि आज नंबर आपका, कल नंबर कौन सा शेर है जो आप पूरा नहीं कह पा रहा हूँ। तो आने वाली बात स्पष्ट ये है कि यहाँ पर जो आज कल से जो 24 घंटे लगातार 36 घंटे चल रहा है, ये बहुत ही गंभीर है। प्रत्युष जी, जो आपने बात कही कि किस तरीके से ये सब तैयार हो रहा है, ये सब चीजें जो है, जो आवास विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आवास विकास का कल की मैं बात बता दूं, यहाँ पर कुछ अधिकारी यहाँ थे, तो व्यापारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर दी। दर्द केवल यही था कि कल जब हम आपके पास बनवाने के लिए गए थे, तो आपने अनुमति दे दी थी। किस कारण से दी थी वो सब जानते हैं, कैसे दी जाती है अनुमति सब जानते हैं। तो उनका वही दर्द था, तो उन्होंने उनके खिलाफ जो है नारेबाजी भी की, उन पर संप्रदायिकता जैसे भी आरोप लगा दिए। हालांकि क्या सही है क्या गलत है ये तो व्यापारी और वही जान सकते हैं, हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये मौके की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मौके की स्थिति ये थी। स्थिति आज इस शहर की ये है कि सबको दर्द है, भले ही गलत बना हुआ था, लेकिन सब बनाया हुआ तो इन्हीं का था।
एक और मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि जो कल यहाँ हमने देखा कि वो व्यापारी, जो उनकी महिलाएं, उनके पुरुष, वो सब रो रहे थे, आंसू से दहाड़ मार कर रो रहे थे। और वो सिर्फ उनके साथी लोग जो है फोन कर रहे थे कि यहाँ के विधायकों को, आके यहाँ सांसदों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो भी पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों के, लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर के उनको सांत्वना देने का नहीं समझा था। और शायद यही वजह है कि अब जो भाजपा के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ये व्यापारी हो चुके हैं, मोर्चा खोल दिया है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अब आगे की क्या तस्वीर होगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी संकल्प रघुवंशी और राजकुमार सैनी के साथ प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।